सभी बच्चों का बिहार बोर्ड 12th के तृतीय चैप्टर, जिसका शीर्षक है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, और इसका कालक्रम है 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 1200 वर्षों का इसमें इतिहास छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब इसका जो उद्देश्य है, अधिगम का उद्देश्य, हम उसको देखते हैं कि अधिगम का उद्देश्य क्या है। तो इसमें कुछ उद्धरणों सहित महाभारत की संक्षिप्त कथा, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है, महाभारत के लेखक कौन थे आदि ये बिंदु हैं, और महाभारत का महत्व और प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसका हम लोग इसके कालक्रम के संदर्भ में इतिहास का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ एक बात याद रखना है कि जब भी इतिहास में किसी साहित्य को लिया जाता है तो उसमें यह समझ लेना है कि साहित्य के केवल उसी भाग को इतिहास में अपनाया जाता है जिसका कि कुछ या तो उसका प्रमाण उपलब्ध है या तो उसका कोई तारतम्यता, कोई कनेक्शन उसका दिखता है, तभी हम लोग उसको इतिहास में रखते हैं। अब जैसे महाभारत बहुत मोटी ग्रंथ है, यह 11th में हमने कुरान को लेकर भी अध्ययन किया था, लेकिन इन सब के बावजूद हम संपूर्ण धर्म ग्रंथ को अपने इतिहास में नहीं रखते हैं। हम इतिहास में केवल उस किताब का वो हिस्सा रखते हैं जिसका ऐतिहासिकता साबित होती हो, जिसका कुछ प्रमाण उपलब्ध होता हो, जिसका कुछ कनेक्शन बनता हो। अगर ऐसा कुछ है तभी हम उस किताब के उस भाग को जो हमारे इतिहास का काम का है उसका हम अपने अध्ययन के लिए रखते हैं। अब आइए इस चैप्टर में, इस तृतीय चैप्टर का परिचय को देखते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व और सद्भाव पर्व की भूमिका में लिखा है, महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का भंडार है। भगवान व्यास स्वयं कहते हैं, इस महाभारत में वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष निमेष, चातुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपति, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन है। महाभारत के रचनाकार के इस वक्तव्य से पता चलता है कि यह अत्यंत बृहत ग्रंथ होगा। वास्तव में यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गरोहणा एवं सभी पर्वों सहित कुल 1948 अध्याय हैं। तो टोटल इसमें अध्याय हैं 1948। इनमें से कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक, लगभग 1,02,17 श्लोक हैं। इसलिए इसे सत सहस्त्रक संहिता भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों के कारण इसे ऐतिहासिक नहीं मानते, मगर
इसे अनैतिहासिक भी नहीं कहा जा सकता। इसमें वर्णित अनेक स्थल अभी भी मौजूद हैं जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान महाभारत युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना मानते हुए इसकी तिथि 1400 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारित करते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा महाभारत में वर्णित स्थलों की खुदाई कराई गई है। महाभारत में वर्णित ग्रहों की स्थिति के अनुसार आर्यभट्ट ने महाभारत की अनुमानित तिथि 3100 ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। इस ग्रंथ की रचना काफ़ी बाद में हुई। कहा जाता है कि इसकी रचना में 1000 वर्ष लगे। यह 500 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर 500 ईस्वी तक चली। महाभारत से हमें तत्युगीन सामाजिक संस्कृति इतिहास की एक संपूर्ण झांकी प्राप्त होती है। इसमें आदर्श जीवन जीने के नियमों का संग्रह है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है। मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान इसमें निहित है। भारतीय इतिहास के युग पुरुष एवं सर्वप्रमुख चरित्र महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब कभी मुझे निराशा घेरती है और कोई प्रकाश की किरण नहीं मिलती, अविलंब भगवत गीता के पास जाता हूँ। जहाँ तहाँ तक कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता के किरण चमक उठती है। अब इसमें से इस मानचित्र को हम लोग देख लेते हैं। यह भारत का मानचित्र है। नदियों से हम लोग इसको देखें तो इसमें जगह जगह पर वो स्थलों का नाम है। बोधगया है, अंग है, वाराणसी है, मगध है, कौशाम्बी है, चेदी है, उज्जैनी है, अवंती है, कुरु है, विराट है, मत्स्य है, लुम्बिनी, शाक्य, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये सारे कुछ हैं इसमें। तो इस मैप से भी हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बहुत सारे प्रमाण अभी भी उपलब्ध हैं। तो हम लोग सीधे सीधे इसको खारिज नहीं कर सकते। अब श्रीमद् भागवत गीता का सार इस द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा हुआ है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते साग्योस कर्मणि। ठीक है, उच्चारण में थोड़ी ये हो सकती है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको देख लें। इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है उसका एक डायग्राम बना के दिखाया गया है। चलिए अब हम आते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है तुम्हें मात्र अपने कर्म का अधिकार है। कर्म फल का क्या होगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म फल की चाहत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कर्म न करने में रुचि नहीं होनी चाहिए। अर्थात कर्मफल की चिंता करके उसी में डूबे रहने का अर्थ है शक्तिशाली गतिशील वर्तमान से मुंह मोड़ना और भविष्य की कल्पना में बने रहना। हमें अतीत की कटुता को भुलाना चाहिए, भविष्य की चिंता छोड़नी चाहिए, वर्तमान का स्वागत करते हुए सत्य कर्म करना चाहिए। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने गीता पर विचार करते हुए ठीक ही कहा है। कर्म फल में अपनी आसक्ति एवं बिना अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। विगत ज्वर और निष्काम होकर तथा क्रोध और घृणा में न पड़कर संघर्ष करते रहो।
मेरे प्यारे छात्रों एवं पाठकों, आप भी बस वर्तमान में जो भी कर्म आपके सामने है उसे पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ करो। इस संतोष के साथ अपने स्तर का पर श्रेष्ठ कर्म किया है, आपका यह संतोष ही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। इस अध्याय में हम पहले महाभारत की संक्षिप्त कथा पर महाभारत के कुछ उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रकाश डालेंगे। उसके बाद इसमें निहित सामाजिक इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कुछ उद्धरणों सहित महाभारत की संक्षिप्त कथा। एक तरह से यह महाभारत की छोटी छोटी कहानियों को हम इसमें ले रहे हैं। महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व के 27वें श्लोक में महाभारत के महत्व के बारे में लिखा है। अब देखिए, महाभारत का जो खंड है वह पर्व के रूप में विभाजित है और प्रथम खंड को हम लोग कहते हैं आदि पर्व। इतिहास प्रदीपेण मोहावरण घातिका लोक गर्भगृहं कृतस्यं यथावत् प्रकाशितम। ठीक है, अर्थात यह भारत इतिहास एक प्रज्वलित दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। सत्यवती, अब ये फोटो थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि ये रोचक बनाने का एक प्रयास किया गया है। सत्यवती एवं उनके पिता के समक्ष देवव्रत भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा कि वे आजन्म ब्रह्मचारी बने रहेंगे। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने शादी कभी नहीं की, विवाह नहीं किया। यहाँ महाभारत को भारत का इतिहास कहा है, साथ ही इसे ज्ञान का स्रोत बताया है। भारत के इतिहास में व्यास जी ने भीष्म पिता की वचनबद्धता, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रखर बुद्धि, अर्जुन की एकाग्रता, युधिष्ठिर की सत्यवादिता, भीम के साहस, कुंती के धैर्य, कर्ण की मित्रता, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम, कृष्ण के कर्म के महत्व संबंधी उपदेश, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह, दुर्योधन की ईर्ष्या पर पूर्णतः प्रकाश डालते हुए असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया है। देखिए, कहने का सिर्फ यहाँ जो अर्थ निकल के आता है, एक एक कैरेक्टर को, एक एक अगर महाभारत में जो जो प्रमुख किरदार हैं उनको यदि हम देखेंगे तो हमें हर किरदार से एक अच्छा और बुरा या अच्छी चीज़ें सीखने को और बुरी चीज़ें समझने को मिलती हैं। जैसे अभी जो इसमें बताया गया कि हम लोग उससे क्या समझ सकते हैं, तो भीष्म पितामह की वचनबद्धता कि जब कोई वचन देता है और उसमें बंध जाता है तो किस हद तक बंधता है, कितना उनका संकल्प है, इसको अगर समझना है तो भीष्म के कैरेक्टर को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। गांधारी की धर्मशीलता, गांधारी ने जो अपना लिया कि अब मुझे इसी अवस्था में रहना है, आंख बांध के, बिल्कुल अंधे की तरह, आंख रहते हुए भी अंधे की तरह, तो वो उसको निभाती है, जीवन भर निभाती है। विदुर की प्रखर बुद्धि, अपने बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान चक्षु के आधार पर और एक विशेष शक्ति के आधार पर विदुर ने धृतराष्ट्र को महाभारत की कहानी का बहुत सारा अंश
बहुत सी बातें एक तरह से कहिए तो लाइव सुनाई, जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है। अर्जुन की एकाग्र था, तभी उसने धनुर्विद्या को इस हद तक सीखा कि उस तरह का उदाहरण देखने को शायद ही कभी मिलता है, एक एकलव्य छोड़कर, और वैसा उदाहरण कभी नहीं मिलता। युधिष्ठिर के सत्यवादी था। युधिष्ठिर ने सत्य को जिस तरह से साधा, भीम की साहस, कुंती का धैर्य, कर्ण की मित्रता, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य प्रेम, कृष्ण के कर्म के महत्व संबंधी उपदेश, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह। अगर धृतराष्ट्र को अगर चीज़ें समझ में आ जाती, स्पष्ट हो जाती, मुंह से निकल जाते, तो शायद महाभारत भी नहीं होता। दुर्योधन की ईर्ष्या, दुर्योधन भी उसी गुरु का शिष्य है जिसके पांडव हैं, लेकिन उसके ईर्ष्या ने उसको उस हद तक गिरा दिया जहाँ से महाभारत का जन्म हुआ। ईर्ष्या पर पूर्णतः प्रकाश डालते हुए असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया है। और कुल मिला के संदेश यही है कि जो असत्य की तरफ गया उसकी हार निश्चित है। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहाँ के राजा शांतनु थे। इनके पुत्र गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म थे। अब भीष्म जो है वो अपने संकल्प के लिए, अपने वचन के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं, और वह गंगा के पुत्र हैं। उनका वास्तविक नाम देवव्रत है। शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, मगर निषाद की यह शर्त थी कि इस कन्या का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। तब देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी कि वे आजन्म ब्रह्मचारी बने रहेंगे और सत्यवती का पुत्र ही उनके स्थान पर राजा बनेगा। तभी से वे भीष्म कहलाए। इस प्रकार शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य शासक बना। भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्याओं अंबिका और अंबालिका से कराया। विचित्रवीर्य की राजयाक्षमा से मृत्यु हो गई। चूँकि विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी, वंश परंपरा को चलाने के लिए सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया कि वह अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करे, मगर भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा पर अटल रहे। सत्यवती ने तब अपने एक पूर्व पुत्र पराशर ऋषि से उत्पन्न महर्षि व्यास से यह आग्रह किया कि अंबिका ने नियोग के समय महर्षि व्यास का रूप देखकर आंखें बंद कर ली थी, अतः उसे नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। जैसा कि कहानी बताती है कि अंबिका ने नियोग से महर्षि व्यास को देखकर आंखें बंद कर ली थी। चूँकि पुत्र उत्पन्न करना था तो इसके लिए वो वहाँ गई थी, लेकिन आंखें बंद कर ली, अतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। ये कहानी बताती है। अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई, अतः पांडु को जन्म दिया और एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए। ठीक है। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे, अतः विदुर नीति के तहत पांडु हस्तिनापुर का राजा बने। अब देखिए यहाँ एक दिन पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। उन्हें ऋषि ने श्राप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। पांडु ने क्या किया कि एक महर्षि थे और वो मृग शरीर धारण किए हुए थे और मैथुन काल में सहवास करते हुए उनको मार डाला था। तो उसने श्राप दिया कि स्त्री का सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी।
तब राजपाट त्याग कर पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री सहित वन चले गए। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बन गए। गांधारी उनकी पत्नी थी। उन्होंने भी पति का साथ दिया। निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उधर वर्ण में दुर्वासा से प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म, वायु एवं इंद्र का आह्वान किया। इससे उन्हें क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन प्राप्त हुए। अब ये कहानी कहती है कि कुंती ने आह्वान किया। किनका किनका आह्वान किया? तो धर्म, वायु और इंद्र। और धर्म से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु से भीम पैदा हुए, भीमसेन पैदा हुए और इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया कर नकुल और सहदेव प्राप्त किए। अब ठीक है, कहानी ऐसा बताती है कि आह्वान के बाद वे पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार 5 देवताओं से पांडवों का जन्म हुआ। ठीक है। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। इनमें दुर्योधन एवं दुशासन प्रमुख थे। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से सूर्य का आवाहन कर कर्ण को पैदा कर चुकी थी। वन में पांडु की मृत्यु के पश्चात ये पांडव अपनी माताओं सहित हस्तिनापुर आ गए। अब वन में पांडु की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके पश्चात पांडव अपनी माताओं के साथ हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर के जनता पांडवों के योग्यता के कारण उन्हें अत्यधिक पसंद करने लगी, उनका गुणगान करने लगी। इससे कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को ईर्ष्या और भविष्य के प्रति चिंता होने लगी। अब पांडु तो उनका तो देहांत हो गया और उनके पुत्र पुनः वापस चले आए और वापस चले आए, जनता भी उन्हें पसंद करने लगी। तो इससे कौरवों में और उसके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन में बहुत ईर्ष्या और भविष्य की चिंता होने लगी। अत्यंत व्यथित होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि वह बड़ा थे और प्राप्त कर सकते थे राज्य, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर सके। जो कि अभी ये कह रहे हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। पांडु को सद्गुणों के कारण राज्य प्राप्त हो गया। बाद में आपको किस्मत से यह राज्य मिल गया, मगर अब पांडु पुत्र यहाँ आ गए हैं, जनता उन्हें पसंद करती है। यदि पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई तो बाद में इनके ही पुत्र और पौत्र राजा बनेंगे। ऐसे दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित हो जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति अपनाएं ताकि हम दर दर के ठोकर न खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बचे जाएं। अब देखिए यहाँ क्या है कि पांडु के आने के बाद जो उनके मन में बातें थी वो बातें अब बाहर आने लगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें भविष्य अंधकार दिख रहा था कि राजा का पुत्र राजा होता है। अब पांडु पुत्र पांडव राजा बनेंगे, ऐसी स्थिति में फिर उनके पुत्र राजा बनेंगे, तो दुर्योधन और उनके पुत्र कभी भी राजा नहीं बन सकेंगे। पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडवों को वर्णाव्रत नगर भेज दिया। यहाँ वे लाक्षागृह में ठहरे। दुर्योधन ने उन्हें मारने का षड्यंत्र किया। विदुर ने एक सुरंग बनाकर लाक्षागृह में आग लगने पर पांडवों को सुरक्षित बचा लिया। इस प्रकार पांडव वन चले गए और एक बार गहन वन में सभी पांडव माता सहित सो रहे थे। भीम जाकर पहरा दे रहा था। पास ही हिडिंब नामक राक्षस ने मानव गंध सूंघकर अपनी बहन हिडिंबा राक्षसी को उन्हें पकड़ लाने भेजा। हिडिंबा पहुंची, मगर भीम को देखकर वो मोहित हो गई। सुंदर रूपवती
कन्या का वेश बनाकर उसने विवाह की इच्छा प्रकट की। भीम ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि ज्येष्ठ भाई का अभी विवाह नहीं हुआ था। ठीक है। इसी बीच राक्षस हिडिंब आ गए, जिसे भीम ने मार डाला। शोर सुनकर माता सहित पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया एवं भीमसेन से अनुराग की इच्छा बताई। हिडिंबा ने कुंती से कहा, हे उत्तम देवी, मैं अपने हितैषी बांधव और अपने स्वधर्म का परित्याग कर अपने बाघ समान पुत्र भीम का पति के रूप में चयन किया है। आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। आप मुझे एक मूर्ख स्त्री या एक आपकी भक्त या आपकी सेविका कुछ भी समझकर अपने साथ रख लें और आशीष दें कि आपका पुत्र भीम ही मेरा पति बने। अब ये जो है ये महाभारत के आदि पर्व का मतलब जो महाभारत का सबसे पहला भाग है उसमें इस बात को बताया गया है। आदि पर्व के अध्याय 154 और श्लोक नंबर 7, 8, 9 में इस बात को बताया गया। इस प्रकार हिडिंबा एवं भीम के विवाह उपरांत उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़ वन में चले गए। जाने से पहले घटोत्कच ने कहा, जब मेरी आवश्यकता होगी मैं पिता की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब यहाँ एक चित्र के रूप में दिखाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर पिता की सहायता हेतु आने का वचन देता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। इसके बाद पांडव पांचाल देश पहुँचे। राज दरबार में आयोजित स्वयंवर में अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को जीता। यहीं पर पांडवों की श्री कृष्ण एवं बलराम से भेंट हुई। एक गहन विचार विमर्श के उपरांत द्रौपदी का विवाह पांच पांडवों की पत्नी हो गई। भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। युधिष्ठिर द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। पांडवों का वैभव देखकर वह ईर्ष्या से जल उठा। दुर्योधन ने तब पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। ध्रुव क्रीड़ा विशेषज्ञ मामा शकुनी की मदद से दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उसका संपूर्ण राज्य, भाइयों एवं पति पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। सभा भवन में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तब कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई। एक समझौते के तहत पांडवों को द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास, एक अंतिम 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। इस वनवास के बाद जब वे लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया। अब राज्य प्राप्ति हेतु महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। युद्ध निश्चित समझकर गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया, संधि कर तुम मेरा अपना और अपने पिता का सम्मान करोगे। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकवान और वीर पांडवों से संधि कर उसके साथ सानंद इस पृथ्वी के सुख भोग कर सकते हो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता। न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है, न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी आवश्यक नहीं। अतः तुम अपने मन को युद्ध में मत लिप्त करो। ठीक है। अब ध्रुव क्रीड़ा क्या है?
तो एक उस समय का जुआ खेलने का एक तरीका था जो कि लोग उस समय खेलते थे, उसमें पासे होते थे और कहा जाता है कि वो पासा एक पासा था शकुनी के पास, दुर्योधन के मामा शकुनी के पास, जिस पर उसका इतना कमांड था कि वो जो चाहता था वही पासा आता था। क्रोध, ईर्ष्या एवं लालच से वशीभूत दुर्योधन ने अपनी माँ की इन वचनों की अवहेलना की। अंततः 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। इसमें पांडवों सत्य की विजय हुई। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड एवं असत्य रूपी दुर्योधन की कौरवों सहित हार हुई। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, जिसको हम लोग मुंडकोपनिषद कहते हैं, उसमें वर्णित है। आइए अब देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता को। और श्रीमद् भागवत गीता को हम इसके ऐतिहासिक अर्थ में देखेंगे। जैसे और भी ग्रंथों को या अन्य धर्म के ग्रंथों को हमने देखा, लेकिन उसका संदर्भ ऐतिहासिक रहा, न कि धार्मिक। तो श्रीमद् भागवत गीता को अब हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे। ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने भीष्म, गुरु द्रोण एवं अन्य बंधु बांधवों को देखता है तो वह मोहवश व्याकुल हो जाता है। उसका गांडीव यानी धनुष उससे उठ नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में उसके रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उसे जो उपदेश देते हैं, वही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस समस्त गीता का सार तत्व है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मोह में न पड़, भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। तू जिनके प्रति अनुरागी हो रहा है वह असत्य का साथ दे रहे हैं और तेरा कर्म असत्य से युद्ध करना है, बिना किसी व्यक्तिगत रुचि, मोह अथवा आवेश के परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त मार्ग का अनुसरण करना ही तेरा कर्तव्य है। तू कर्मवीर बन और कर्म कर। यह सुनते ही अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने गांडीव को उठा लिया, परिणाम की चिंता छोड़ दी, अतीत की यादें भुला दी। सामने जो कर्म था वह था युद्ध। उसके निष्काम कर्म का फल उसकी विजय के रूप में सामने आया। अब यहाँ बहुत छोटा सा एक सेंटेंस दिया गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इतना ही तक गीता में कहा गया है, बल्कि गीता एक मोटी, अच्छी और मानव मस्तिष्क के परत दर परत खोलने वाली ग्रंथ है। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई जो उसे उसके कर्म की ओर ले गया, और मोहवश जो वह सत्य का साथ नहीं दे रहा था, उसने सत्य का साथ देना शुरू किया। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके महत्व को समझते हुए 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने। अब यहाँ इसको रोचक बनाने के लिए एक तस्वीर दी गई है, जिसमें ये प्राय हम लोग बहुत जगह देखते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण गीता का उपदेश ये दे रहे हैं यहाँ पे। अब है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करने का
भागीरथी प्रयास भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वानों द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था। महाभारत के महत्व को देखते हुए यूरोप के विद्वानों ने महाभारत का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण तैयार करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये इस योजना में बाधा पड़ी और इसे त्याग दिया गया। तब भंडारकर शोध संस्थान ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने हेतु एक संपादक मंडल गठित किया। श्री उतगीकर महोदय इसके संपादक बनाए गए। 1924 ईस्वी में उतगीकर महोदय ने त्याग पत्र देने का निश्चय के पश्चात प्रख्यात संस्कृत विद्वान वीएस सुखतांकर को मुख्य संपादक नियुक्त किया गया। महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग 1927 में प्रकाशित हुआ। 1933 ईस्वी तक विस्तृत भूमिका सहित संपूर्ण आदि पर्व प्रकाशित हो गया। यह एक प्रशंसनीय, सराहनीय ऐतिहासिक कार्य था। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द ओरिएंटल एवं ओरिएंटल सोसाइटी आदि सभी संस्थाओं ने महाभारत के इस समालोचनात्मक संस्करण की सराहना की। इसे तैयार करने में विभिन्न पांडुलिपियों में से उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी में पाए गए। इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले इस ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना में पूरे 47 वर्ष लगे। एक प्रमुख बात यह उभर कर आई कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। अब देखिए, पांडुलिपि का मतलब है हैंडरिटन, हाथ का लिखा हुआ था। आज जो महाभारत हमें प्रिंटेड मिल रहा है तो वह प्रिंटेड नहीं था, बल्कि वह हाथ से लिखा हुआ और अलग अलग जगह में हाथ से लिखा हुआ वो था। तो उसको कलेक्ट करके और उसके में समानता बिठाते हुए उसको संपूर्ण भाग को जोड़ के लिखने का प्रयास किया गया। और इसमें क्या देखा गया कि इनमें बहुत ही समानता है। महाभारत की पांडुलिपियां मुख्यतः शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु एवं मलयालम लिपियों में मिली हैं। अब लेख। महाभारत एक ऐसा प्रेरणास्पद ग्रंथ है जिससे शिक्षा लेकर मानव अपने उज्जवल चरित्र का निर्माण कर सकता है। वह नैतिकता के उच्च मानदंडों को स्थापित करने में सक्षम बना सकता है। इसका सकारात्मक अध्ययन हमें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। विभिन्न विद्वानों के लेखों से यह भी प्रमाणित होते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। सर्वश्री के.एम. झाबरवाला ने अपने लेखों में शांति पर्व में भीष्म द्वारा नैतिक व्याख्यान, राजा के कर्तव्यों, युद्ध के नियमों, प्रशासन एवं सामाजिक व्यवस्था में सुधार के दृष्टांत दिए हैं। N.C. बनर्जी महोदय ने अपने लेख पार्टीज, पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महाभारत में तत्युगीन राजनीति एवं राजनीतिक विचारों का वर्णन किया है। अब पुस्तकें। सोरेन सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडेक्स महाभारत पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी सहायता से महाभारत की क्रमवार कथा लिखी जा सकती है। N.V. संडानी की पुस्तक मिस्ट्री ऑफ महाभारत 2000 पृष्ठों की 5 खंडों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने इसमें कुंती को धरती का, द्रौपदी को बलिदान कहा, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वरूप कहा। P.M. मलिक ने अपनी पुस्तक महाभारत
एक ऐतिहासिक नाटक में महाभारत की ऐतिहासिक और रोचक घटनाओं का वर्णन किया है। प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। आप देखिए, महाभारत के संदर्भ में हमको उस समाज को, उस समय की स्थिति को, उस समय के इतिहास को समझना है कि किस प्रकार से चीज़ें वहाँ चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। आज भी भारत में परिवार को बहुत ही महत्व दिया जाता है, यहाँ तक कि वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन परिवार का महत्व आज भी बना हुआ है। हालांकि यह बहुत हद तक टूट रहा है, लेकिन फिर भी आज भी अधिकतर लोग अपने परिवार का बहुत ही महत्व देते हैं। महाभारत की समस्त आवश्यकताओं को मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा ही होती थी। ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में पितृसत्तात्मक परिवार थे। संयुक्त परिवार प्रथा अस्तित्व में थी। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एवं पति पत्नी के लिए पृथक पृथक संज्ञाएं थी। भांजे भांजियों, पोत्रों, नातियों एवं चचेरे भाई बहनों के लिए एक ही संज्ञा नेत्र प्रयुक्त होती थी। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ इंग्लिश प्रचलित है, उसमें हम चाचा, मामा और इस तरह के रिलेशन के लिए अलग अलग यदि शब्द चाहें तो वो जल्दी नहीं मिलता है, या वो बनाए हुए शब्द होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। और भांजे भांजियों, पुत्रों, नातियों एवं चचेरे भाई बहनों के लिए एक ही संज्ञा नेत्र प्रयुक्त होती थी। महाभारत में हमें दो परिवार कौरव और पांडव दिखाई देते हैं। साथ ही पता चलता है कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था। इसलिए दुर्योधन की चिंता हुई कि कहीं पांडु के पुत्रों को उत्तराधिकार न मिल जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकार नहीं मिला था। उत्तराधिकार पितृवंशिकता से मिलता था, पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पौत्र। सत्यवती के पिता निषाद राज चाहते थे कि सत्यवती के पुत्र पौत्र ही राजा बने। इसलिए देवव्रत भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। अब परिवार देखने के बाद विवाह देखते हैं कि विवाह की स्थिति किस प्रकार से थी। विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। प्राचीन भारत के प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी की रचना है। यह में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 17 में भीष्म पितामह ने इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। भीष्म जब काशी नरेश की कन्याओं को उनके स्वयंवर के समय अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए अपहरण कर लाते हैं, उस समय उन्होंने विवाह के सभी 8 प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा कि मैं बलपूर्वक अपहरण कर इन कन्याओं को ले जा रहा हूँ, तुम रोक सको तो रोक लो।
मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा वर्णित ये 8 विवाह निम्न प्रकार के हैं। अब देखिए ये सभी प्रकार के विवाहों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन ये था कि फिर भी 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। और इनमें से ऐसा नहीं कि सभी प्रकार के विवाह की समान मान्यता हो। कुछ विवाहों की मान्यता ज़्यादा थी, कुछ विवाहों की मान्यता कम थी, और कुछ विवाहों को बिल्कुल मतलब निम्न या खराब प्रकार का समझा जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्राभूषणों मतलब वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। आज भी यही विवाह प्रचलित है। तो हम लोग जो सामान्य तौर पर जो हिंदू विवाह देखते हैं वो वास्तव में ब्रह्म विवाह है, और उसमें अधिकतर भाग जो होता है आप देखेंगे कि पूजा पाठ का ही होता है, कि अनेक तरह की पूजाएं होती है उसमें। दूसरा है देव विवाह। विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। ठीक है, देव विवाह में अब विधिवत रूप से यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला कोई पुरोहित है और उसी के साथ पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह देखिए कुछ अलग तरह का है। इसमें वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपने पुत्री का विवाह उससे करता था। मतलब इसमें जो बेटी है, जो पुत्री है, उसके पिता को जो वर है वह एक जोड़ी गाय और बैल देता था, और इसको प्राप्त करने के बाद वह अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर देता था। अगला विवाह है प्रजापत्य विवाह। पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करता था। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तरह से कमिटमेंट कह सकते हैं कि यह प्रतिज्ञा कराता था कि दोनों आप जो शादी कर रहे हैं तो मिलजुल कर धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। मतलब आपको एक तरह से इजाज़त, शादी की इजाज़त इसलिए दी जाती है ताकि आप समाज और धर्म का जो कर्तव्य है उसको आप पूरी तरह से पूरा करेंगे, नहीं तो आपको यह इजाज़त नहीं होगी। असुर विवाह। वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे, यह असुर विवाह था। देखिए यह एक तरह से अच्छा प्रथा नहीं था, क्योंकि धन लेकर धन के बदले में माता पिता अपनी पुत्री या कन्या का विवाह उससे करते थे, तो यह असुर विवाह कहलाता था। इसके बाद है गंधर्व विवाह। जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर विवाह करते थे तो वह गंधर्व विवाह था। देखिए वास्तव में अभी भी जो जिसे हम प्रेम विवाह कह रहे हैं वह आकर्षण विवाह ही है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जो प्रेम के होते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर विवाह कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का गंधर्व विवाह है। उसके बाद है राक्षस विवाह। अब यह अनैतिक कार्य है। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना अपहरण विवाह था, और इसको हम लोग राक्षस विवाह भी कहते थे। उसके बाद सातवां के बाद है आठवां पिशाच विवाह। यह सर्वाधिक खराब विवाह था। सोती हुई अचेत माने बेहोश, पागल अथवा मदमस्त कन्या का बलपूर्वक संभोग कर उससे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। अब इसमें क्या है कि मान लिया जाए कि किसी को इस हद तक उसको बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार कर लिया जाए और उसके बाद उसके लिए कोई रास्ता न बचे और उसको विवाह करना पड़े, क्योंकि अब कोई रास्ता उसके लिए बच नहीं रहा है। हालांकि एक तरह की अज्ञानता है, किसी से गलत करने के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है।
लेकिन ऐसा अगर हुआ तो इस प्रकार के विवाह को पिशाच विवाह कहते हैं। या धोखे से सोती हुई कन्या का, अचेत माने बेहोश कन्या का, या पागल कन्या का, या मदमस्त कन्या का, मतलब वो इतनी एक्साइटेड हो गई है कि अब वह विवाह के अथवा कुछ अलावा कुछ नहीं सोच पा रही, तो इस तरह का विवाह भी पिशाच विवाह कहलाएगा। इनमें से 4 उत्तम और अंतिम 4 निंदनीय माने गए थे। अब कुछ अन्य विवाह इस प्रकार के थे। अंतर विवाह, इसमें वैवाहिक संबंध एक समूह, एक गोत्र, एक जाति या एक स्थान में बसने वालों के बीच होता था। अब अंतर विवाह में क्या होता था कि एक ही जगह बसे हुए हैं, तो यही लोग आपस में विवाह कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद था बहिर्विवाह, आज भी यह बहुत प्रचलित है, गोत्र को देखा जाता है और एक गोत्र में साधारणतः विवाह हैं, शादियाँ नहीं होती। गोत्र के बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहलाता था, कहा जाता था। ठीक है। तो गोत्र में अभी भी जनरली गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार एवं मौर्य सम्राट अशोक आदि की कई पत्नियां थीं। महाभारत में विचित्र वीर्य की पत्नियां अम्बा अम्बालिका थी। विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी, अम्बा थी और अम्बालिका थी। इसी प्रकार पांडु की 2 पुत्रियां थी, कुंती और माद्री। 5 पांडव में 5 भाई थे और 5 के पिता पांडु थे, लेकिन 5 की माता एक नहीं थी। 5 की माता अलग अलग थी। 5 की माता मतलब 2 माताओं से 5 पुत्र थे। इसके अलावा बहुपति प्रथा, यह बिल्कुल ही अन्य संस्कृति सभ्यताओं से अलग प्रथा थी। साधारणतः यह प्रथा बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन ऐसा विवाह होता रहा है प्राचीन काल में। इसमें एक स्त्री के कई पति होते थे। यह प्रथा कम प्रचलित थी। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। हिमालय क्षेत्र में कुछ जातियों में भी यह प्रथा प्रचलित है। अभी भी हिमालय में के कुछ जनजातियों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। स्त्रियों का गोत्र, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, परंतु सातवाहन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ये लोग अपने माता के नाम के साथ जाने जाते हैं। अर्थात विवाह के पश्चात भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का ही गोत्र अपनाया। यहाँ याद रखना चाहिए कि माता का नाम भले ही हो, मगर सातवाहन की सत्ता पितृसत्तात्मक थी। तो यहाँ एक चीज़ जानिए, नाम वो लोग जो है सातवाहन लोग वो माता का लगाते थे, लेकिन जो वास्तविक सत्ता था या वास्तविक शक्ति थी वह पिता के पास ही होता था। तो उनका समाज पितृसत्तात्मक ही था। यहाँ ऐसा लगता है कि माता महत्वपूर्ण थी, मगर महाभारत में हम देखते हैं कि माता गांधारी की युद्ध के स्थान पर संधि की सलाह दुर्योधन ने नहीं मानी, क्योंकि वो माँ थी और उसे लगता था कि कहीं मेरा पुत्र को कुछ हो न जाए, और कोई माता ऐसा नहीं चाहती कि उसका पुत्र उसके जीते जी कुछ हो। तो माता को ये लगता था कि संधि कर ले, कम से कम मेरा पुत्र बचेगा, जीवित रहेगा। ऐसे में तो हो सकता है मेरा पुत्र बचे या फिर नहीं भी बचे। दूसरी ओर पांडव अपनी माँ कुंती एवं भीष्म अपनी माँ सत्यवती से सलाह लेकर कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था। अब देखिए, यहाँ वर्ण व्यवस्था
और जाति व्यवस्था में थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वर्ण व्यवस्था में भी 4 शब्द यूज होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जाति व्यवस्था में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द यही रहेंगे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या होगा, जाति व्यवस्था जो होगी तो जाति व्यवस्था हमेशा जन्म के आधार पर होगा और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं होगा बल्कि कर्म के आधार पर होगा। इसमें जन्म से कोई बहुत लेना देना नहीं है। आप जिस कर्म को अपनाएंगे आप उसी वर्ण के होंगे। वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। ब्रह्मणोस्य मुख मासिद बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य यद्वैश्य पदथाया शूद्रो जायतं। ये मनुस्मृति के पुरुष सूक्त में लिखा गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये संस्कृत का उच्चारण है तो मे भी कि ये उच्चारण उतना एप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन ये है यही। और मूल इसका अर्थ क्या है, अर्थात विराट पुरुष यानी ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, बाजू या बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। महाभारत के शांति पर्व के 188वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से इस प्रकार बताया गया है। ब्रह्मणा तु सीनो, क्षत्रियाणा तु लोहित, वैश्याना पीतको वर्ण, शूद्राणा मस्तिष्ठता, शूद्राणा मस्तिष्ठता। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति की, जितने रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, पीला एवं काला था। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जिनके रंग श्वेत, लोहित, पीला और काला था। ठीक है, ब्राह्मण का श्वेत, क्षत्रिय का लोहित यानी लोहा के रंग का, वैश्य का पीला और शूद्र का काला। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। ब्राह्मणों ने इसे पुख्ता आधार देने के लिए इसे दैवीय विधान बताया ताकि इस व्यवस्था को दैवीय मानकर लोग नियत कर्म करते रहें। देखिए, जो भी उस समय व्याख्याकार लोग थे, अधिकतर व्याख्याकार ने व्याख्या कर दी कि यह विधान जो है कि यह काम ये व्यक्ति करेगा, यह काम इस जाति का व्यक्ति करेगा, वह उसने दैवीय मतलब होता है कि परमात्मा या उन्होंने एक ऊपरी शक्ति को नाम दे दिया कि उन्होंने ये तय किया, हम लोगों ने ये तय नहीं किया। ब्राह्मण का कार्य कर्मकांड संपन्न कराना, राजा क्षत्रिय होता था जिसका कार्य रक्षा करना, वैश्य का कार्य व्यापार था। इन तीनों वर्णों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। शूद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्णों अर्थात द्विज की सेवा करना था। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। साधारणतः जब किसी का चेतना में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग द्विज कहते हैं, लेकिन इसको सामान्यतः जनेऊ धारण करने को भी अब ले लिया गया है कि हाँ, अब यह शरीर से ज्ञान की ओर जा रहा है। यह मनुष्य शारीरिक मनुष्य नहीं, अब ज्ञानी मनुष्य हो रहा है। शूद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्णों द्विज का सेवा करना था। कालांतर में यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। अब यहाँ यह समझना है कि वर्ण व्यवस्था जो है यह कर्म पर आधारित था। शब्द वही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जब यही शब्द रहेंगे और इनमें जब यह कंडीशन लगाया दिया जाएगा कि ब्राह्मण कोई जन्म से हो रहा है, क्षत्रिय कोई जन्म से हो रहा है, वैसे कोई शूद्र से हो रहा है, शूद्र भी कोई जन्म से हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि अब यह जाति व्यवस्था का जन्म हो गया। ठीक है,
यहाँ ये है कि ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से सभी शूद्र हैं, क्योंकि जन्म से सभी अज्ञान पैदा होते हैं। शूद्र का मतलब ही अज्ञान होता है। महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा इस प्रकार वर्णित है। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया। निम्न वर्ण के कारण उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी एकलव्य ने वन में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और अभ्यासरत हो गया। एक बार एक कुत्ता एकलव्य का रंग देखकर उससे भौंकने लगा। एकलव्य ने 7 बाणों से उसका मुख भरकर भौंकना बंद करवा दिया। पांडव ने देखा कुत्ते के मुंह में खरोच भी नहीं आई और उसका मुख बंद है। उन्होंने महान धनुर्धर की खोज की। एकलव्य ने द्रोण के शिष्य के रूप में अपना परिचय दिया। तब अर्जुन ने द्रोण से कहा, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी के पर तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहोगे। आपका यह शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर रहा और यह वर्णित है महाभारत के आदि पर्व में। यहाँ पर यह छोटा सा एक पिक्चर बनाया गया है कि गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण को अंगूठा देता एकलव्य। इस प्रकार रंगभूमि में जब सूत पुत्र कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध में के लिए आता है, तब कृपाचार्य उससे पूछते हैं, कर्ण पहले तुम्हें अपने कुल का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार नीच कुल के लोगों से युद्ध नहीं करते। तब पता चलता है कि वह सूत पुत्र है। तब भीम कर्ण से कहता है, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यह तेरे कुल के अनुरूप है। शास्त्रों के अनुसार मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, मगर यह देखते हैं कि यह नियम अधिक नहीं चल सका। महाभारत में दुर्योधन के सूत पुत्र होने के बावजूद कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। शुंग एवं कण्व वंश के राजा ब्राह्मण थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया है। यही नहीं, उसने शक दामन की पुत्री के साथ अपने पुत्र पुल्लू मावी का विवाह करवाया, जबकि ब्राह्मणों ने मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ एवं बर्बर कहा है। यहाँ यह अत्यंत विरोधाभास है कि एक और तो सातवाहन नरेश चतुर्वर्णी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 वर्णों के बीच विवाह संबंधों को रोक लगाते हैं, दूसरी ओर स्वयं ही नियम भंग कर शकों से विवाह संबंध स्थापित करते हैं। बुनकरों की श्रेणी। 4 वर्णों के अलावा जंगल में रहने वाले निषाद बुनकरों की श्रेणी स्वर्णकार ये सभी विभिन्न जाति समूह थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात में लाट प्रदेश में रहने वाली एक बुनकरों की श्रेणी दसपुर आ गई थी। उन्होंने यहाँ प्राप्त धन द्वारा सूर्य देवता के मंदिर का निर्माण कराया। यह घटना उस समय
सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। अब हम लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था को देखेंगे। प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था कठोर थी। एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण से विवाह कायम नहीं कर सकते थे। कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं। क्या अपवाद देखने को मिले हैं? तो महाभारत में भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने निषाद कन्या राज सत्यवती से विवाह किया था। भीम ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। सातवाहन नरेश पुलुमावी ने शक राजा रुद्रदामन की कन्या से विवाह किया था, परंतु चूंकि ये समर्थ थे अतः किसी ने अंगुली नहीं उठाई, मगर बाकी वर्णों को ऐसा करने से रोका गया। मगर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में विभिन्न वर्णों के बीच विवाह संबंध होने लगे। इससे कई जातियां आगे चलकर और कई उपजातियां अस्तित्व में आई। जैसे यदि वर्ण पुरुष का वर्ण ब्राह्मण, महिला का वर्ण वैश्य है तो इसमें बना अम्बस्ट या पार्थव। पुरुष का वर्ण ब्राह्मण, महिला का वर्ण शूद्र है तो ये बने नवीन जाति उग्र। पुरुष का वर्ण क्षत्रिय, महिला का वर्ण शूद्र तो ये बने उग्र। इस प्रकार कई वर्ण संकर जातियां अस्तित्व में आई। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के बाहर की कुछ जातियों को अछूत अथवा अस्पृश्य कहा। अछूत लोग मरे हुए जानवरों एवं लाश आदि उठाने का कार्य करते थे। कुछ जातियां ऐसी थी जो जानवरों को मांस खाती थी, मरे हुए और लाश भी उठाने का कार्य करती थी। इन्हीं में से एक चांडाल जाति थी। ऊंचे वर्ग के लोग चांडालों को देखना पसंद नहीं करते थे। इन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची दी गई है। वे लोगों के फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मृत लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। वह लिखता है, लोग चांडालों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, मगर वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग उसे देखने के दोष से बच जाएं। हर्षवर्धन के काल में 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी यात्री वेनसांग भी बताता है, जल्लाद एवं चमड़ा रंगने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय में एक कहानी मिलती है जिसमें एक राजा अवंती पुत्र बौद्ध अनुयायी कच्चन से कहता है, यदि शूद्र के पास धन होता है तो वह भी दूसरे शूद्र की सेवा में रखता है। यही नहीं, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी सेवा में रख सकता है। अतः चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। इस कहानी से पता चलता है जब धन समृद्धि की महिमा है, इससे पता चलता है कि सब धन समृद्धि की महिमा है। उसकी पुष्टि के लिए हम मातंग जातक की इस कहानी को देख सकते हैं। एक बार बनारस नगर के बाहर बुद्ध ने मातंग नामक चांडाल के रूप में जन्म लिया। उन्हें देखकर एक बार एक व्यापारी कन्या दिव्य मांगलिक चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। व्यापारी सेवकों ने जब मातंग की पिटाई की तो वे व्यापारी के घर के आगे हठपूर्वक लेट गए। 7वें दिन व्यापारी ने अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। अलौकिक शक्ति प्राप्त कर मातंग ने दिव्य मांगलिक विवाह किया। उनके पुत्र मातंड कुमार ने तीनों वेदों का अध्ययन कर समृद्धि हासिल कर ली। वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक बार फटे वस्त्र पहने मातंग अपने पुत्र के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। मांडव्य कुमार ने कहा, वे एक पतित आदमी प्रतीत हो रहे हैं, अतः वे भिक्षा के योग्य नहीं हैं। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। तब मातंड ने प्रत्युत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी हैं, वे तो भेंट देने के पात्र भी नहीं हैं।
मातंड ने क्रोधित होकर सेवकों से उन्हें बाहर निकलने को कहा। तब मातंड आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। यहाँ देखने को मिलता है चांडाल होने के बावजूद भी मांडव्य ने समृद्धि प्राप्त कर पतित को भिक्षा देने से मना कर दिया। जैसा कि महाभारत में भीम ने पतित होने के कारण कर्ण को क्षत्रियों से युद्ध करने का अयोग्य बताया। द्रोण ने एकलव्य को निषाद पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। इन सब के विपरीत पांडवों ने राक्षसी होने के बावजूद हिडिंबा के भीम से प्रणय निवेदन को स्वीकार किया। उक्त बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि वे वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। उनकी वर्ण विषयक अवधारणा ब्राह्मण की वर्ण विषयक अवधारणा से भिन्न थी। अब देखेंगे हम स्त्री पर संपत्ति पर स्त्री का अधिकार। ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। कालांतर में प्राप्त ग्रंथ विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में लिखा है कि पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। जीमूतवाहन के दाई भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था। उसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा के अपने समय पहले स्वयं को, बाद में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव में लगाया और हार गए। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। प्रारंभिक काल में स्त्री को चल संपत्ति का अधिकार था। बाद में कन्या के विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहारों को ही स्त्री धन कहा गया। प्रायः सभी हिंदू व्याख्याकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार मानते हैं। स्त्री धन का उपयोग उस समय उस स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात है कि स्त्री धन तो प्राप्त होता था, लेकिन उस पर स्त्री का ही अधिकार था, यहाँ तक कि उसके पति को भी वो अधिकार नहीं था। कात्यायन का कहना है कि परिवार के संकट से उबरने के पश्चात पति को स्त्री धन अपनी पत्नी को लौटाना चाहिए। स्त्री धन को उत्तराधिकार में पाने का हक मात्र उसकी पुत्री को था। यदि स्त्री निसंतान है तो स्त्री धन उसके पिता अथवा भाई को दिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार छह तरीके से संपत्ति मनुस्मृति के अनुसार स्त्री 6 तरीके से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। मतलब स्त्रियों को जो है 6 प्रकार से धन की प्राप्ति हो सकती थी। पहला है विवाह के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता एवं भाई द्वारा प्राप्त उपहार कि भाई अपना मैंने भावनावश दिया है। परवर्ती काल में उपहार एवं अपने पति द्वारा प्राप्त उपहार एवं धन, ठीक है। और बाद के समय में यदि अगर अपने पति से प्राप्त उपहार या धन हुआ तो उस पर भी स्त्रियों का अधिकार होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देख लिया है महाभारत के अंदर जो है गीता को देखा, श्रीमद् भागवत गीता को देखा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे महाभारत एवं साहित्यिक स्रोतों का उपयोग। अब हम देखिए इसमें समझना होता है कि कोई भी जो धार्मिक किताब है वह अगर इतिहास में पढ़ाया जा रहा है तो उसका उतना ही भाग इतिहास में लिया जाएगा जिसकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक होगी, साथ ही साथ या फिर उसका कुछ कनेक्शन इतिहास से मिलेगा या इतिहास को व्याख्या देने में वो सहायक होगा। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस पूरे महाभारत को हम इतिहास में नहीं लेते हैं, लेकिन उसके उस संदर्भ को जो हमारे इतिहास में सहायक साबित होता है उसको हम अपने इतिहास में शामिल करते हैं। महाभारत एवं साहित्यिक स्रोतों का उपयोग। अब इसमें हम देखेंगे कि जो महाभारत है और यह जो साहित्य है उस साहित्य का
हम अपने इतिहास के लिए किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में साहित्यिक स्रोतों का उपयोग इतिहासकार को अत्यंत सावधानी के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर करना होता है। प्राचीन कालीन साहित्यिक स्रोत अधिकांशतः काव्य, कथा एवं नाटक के रूप में मौजूद हैं। नाटक का तो नाम ही नाटक है, अतः उसका उपयोग तो मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में किया जाता है। अब देखिए, प्राचीन काल के नाटक हैं, ग्रंथ हैं, ये सब साहित्य हैं जो भी प्राप्त होते हैं, तो उनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य वो तो सामान है, वो अपने से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये ग्रंथ उनको सुलझाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार काव्य में कल्पना एवं सत्य का सम्मिश्रण रहता है। इस प्रकार एक इतिहासकार को पुरातात्विक स्रोतों की मदद से सत्य को छांटना होता है। जब एक ही तथ्य एक साथ कई ग्रंथों में मिलता है एवं पुरातात्विक स्रोतों से उसकी पुष्टि होती है, तभी इतिहासकार उसे ऐतिहासिक मानकर इतिहास लेखन में उसका उपयोग करते हैं। महाभारत की विषय वस्तु दो प्रकार की है, एक आख्यान एवं दूसरे उपदेशात्मक। उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार रहते हैं। आख्यान भाग विभिन्न कहानियों का चित्रण होता है। महाभारत में प्राप्त तथ्यों को अन्य ग्रंथों में प्राप्त तथ्यों से मिलाकर देखते हैं। समानता मिलने पर उसे इतिहासकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण उपरांत इतिहास लेखन में उसका उपयोग करते हैं। जैसे मनुस्मृति में प्राप्त 8 विवाहों के प्रकारों एवं महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा वर्णित 8 प्रकार के विवाहों में समानता देखने को मिलती है। महाभारत में वर्णित विदुर नीति की समानता एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। इस प्रकार इतिहासकार विभिन्न प्रकार के तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत ही उसे इतिहास लेखन में उपयोग करते हैं। अब प्रश्न है, महाभारत का लेखक कौन था? ऐसा माना जाता है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था, ठीक है, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। वह उनकी विजय एवं उपलब्धियों को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते थे। देखिए, छोटा सा एक प्रश्न है कि मान लीजिए महाभारत का युद्ध इतना भीषण हुआ था, तो वहाँ उसे देखने के लिए कौन बैठा था? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध से बाहर व्यक्ति है उसे खतरा नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र में तो यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है बहुत बार कि कौन इसमें से दुश्मन है या दुश्मन नहीं है। अगर कोई तटस्थ व्यक्ति भी चला जाता है तो धोखे से उसकी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि समझा जा सकता है कि यह दुश्मन का ही कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि महाभारत जैसे युद्ध का इतना करीब से विश्लेषण कौन किया है, युद्ध के एक एक घटना का, कि युद्ध के बीच में क्या हो रहा है, सेनाओं के बीच में क्या हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में मतलब बहुत से ऐसे क्षत्रिय योद्धा के साथ जो है वो सूत जाते थे। सूत कहा जाता है वैसे लोगों को जो युद्ध के बारे में लिखते थे और फिर उसकी व्याख्या बाद में किया जाता था, ठीक है। श्रुति परंपरा के तहत इस महाकाव्य की रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से होता रहा। श्रुति का मतलब होता है सुनकर। तो प्राचीन काल में जब कागज नहीं था या लिखा हुआ नहीं था, तो सारी चीज़ें सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही थी। मतलब ये होता था या कर्तव्य होता था या इस जिम्मेवारी के साथ ये पढ़ाया जाता था।
अपने विद्यार्थियों को कि आप सुनिए, याद कीजिए, फिर अगले पीढ़ी तक इसको ले जाइए। और इसी तरह ये आगे तक चलता रहा। तो मौखिक रूप से चलता रहा, लिखित नहीं। 500 ईस्वी पूर्व ब्राह्मण वर्ग ने इस श्रुति परंपरा से प्राप्त हुई महाभारत की कथा वस्तु को लेखबद्ध किया। मतलब प्रारंभ में ये कैसे चल रहा था? तो प्रारंभ में ये चल रहा था श्रुति के रूप में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुना सुना के पहुंचाया जाता था। लोग याद करते थे और याद करने के बाद फिर उसको अगले पीढ़ी तक वो फिर सुनाते थे और अगले पीढ़ी में भी कोई याद करता था। लेकिन 500 ईस्वी पूर्व ब्राह्मण वर्ग ने इस श्रुति परंपरा से प्राप्त महाभारत की कथा वस्तु को लेखबद्ध किया, मैंने लिखा। यह लेखन 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष चला। अब यहाँ मूल कथा वस्तु तो प्राचीन थी, मगर उन्होंने परिवेश अपने समय का दिया। यही कारण है कि महाभारत से प्राप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं की समानता 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के बीच के इतिहास से मिलती है। मतलब वहाँ जो बैकग्राउंड में जो समाज दिखाया है, लोग दिखाए हैं, परिवेश दिखाया है, वो सारा कुछ ऐसा है जो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक इतने के बीच का ही दिखता है। ब्राह्मण इस समय महाभारत के लेखन के द्वारा समाज के समक्ष कुछ नवीन मानदंड भी स्थापित करना चाहते थे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई। महाभारत में उसे परिवर्तित कर ब्रह्मा के मुख से बता दिया गया। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति की रचना हुई, अतः उसकी बातें भी महाभारत में संभवतः जोड़ दी गईं। मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भीष्म पितामह के मुख से करा दिया गया। अर्थात मूल कथा तो महाभारत ही थी, मगर आख्यानों के रूप में कुछ उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ दिए गए। संभवतः प्रारंभ में इससे 10,000 से कम श्लोक रहे होंगे। तो प्रारंभिक जो महाभारत है उसमें 10,000 श्लोक या उससे कुछ कम रहा होगा, मगर यह आगे बढ़कर 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला हो गया। प्रारंभ में 10,000 या उसके आसपास कुछ था श्लोक, लेकिन बाद में महाभारत का श्लोक जो है बढ़कर 1 लाख हो गया। इसके रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है कि स्वयं महर्षि व्यास इसके रचयिता थे। आप यहाँ महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 से 83 का अर्थ देखें। व्यास जी ने ब्रह्मा से कहा, भगवान, मैंने इस महाकाव्य में समस्त वेदों, उपनिषदों, इतिहास एवं पुराणों का मंथन करके चारों वर्णों के कर्तव्य को निर्दिष्ट करते हुए ग्रंथ की रचना की है। न्याय, शिक्षा, ज्योतिष, दान, धर्म, समाज, भूगोल, भाषा, जातियों, कला, संस्कृतियाँ इत्यादि जितनी भी विशेषताएं लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आवश्यक है एवं जितने भी लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का प्रतिपादन इसमें किया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इसे लिख सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप इसके लेखन हेतु गणेश जी से निवेदन करें। तब व्यास जी ने गणेश जी को कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। ठीक है, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। गणेश जी ने कहा, व्यास जी, मैं लेखक तो बन जाऊंगा, मगर लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, मगर आप बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक भी अक्षर न लिखिएगा। इस प्रकार गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकृति प्रदान की और महाभारत को लिखना आरंभ कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या है कि मतलब इसमें जो लिखा गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि लिखने वाले जो हैं, जो उसको लिपि में लिपिबद्ध करने वाले, लेखक नहीं है बल्कि लिपिबद्ध करने वाले जो हैं वह गणेश जी हैं, और व्यास जी जो है वो लिखवा रहे हैं। असल लेखक व्यास जी हैं। ठीक है, और इसमें चूंकि व्यास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि आप अपना एक भी शब्द इस मतलब जो मैं लिखवा रहा हूँ उसमें आप नहीं डालेंगे। तो लिपिबद्ध करने वाले गणेश जी
लेकिन उनके एक भी शब्द महाभारत में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं महाभारत का महत्व और प्रभाव। महाभारत महाकाव्य एवं इनके प्रमुख अंश शांति पर्व एवं श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव का नैतिक, चारित्रिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। श्री राजगोपालाचार्य ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महाभारत केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 84वें 84th श्लोक में महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, संसारी जीव जब अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे होंगे, तब यह महाभारत ज्ञानंजय की शलाका लगाकर उसकी आंखें खोल देगा। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, अपितु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। इस कथन की पुष्टि के साथ साथ महाभारत के प्रभाव को हम महात्मा गांधी के उस कथन में देख सकते हैं जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ तहाँ कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रणेता बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता रहस्य का सृजन किया है। उनके अनुसार उसका केवल दार्शनिक और शैक्षिक मूल्य नहीं है, व्यवहारिक जीवन में उसकी बड़ी उपयोगिता है। उसका प्रभाव विचार और कर्म दोनों पर है। इसके विचार राष्ट्र और संस्कृति के नवनिर्माण और उत्थान में सहायक है। वस्तुतः आज महाभारत हम आप प्रत्येक के अंदर है। हमारे अंदर सत प्रवृत्तियाँ पांडवों के समान बहुत कम है और असत प्रवृत्तियाँ कौरवों के समान बहुत अधिक हैं, परंतु जब हमारी सत प्रवृत्तियाँ पांडवों के समान विवेक रूपी श्री कृष्ण के से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं, तो वे असत प्रवृत्तियों पर विजय हासिल कर हमारा उद्धार करती हैं। श्री कृष्ण अर्थात विवेक, बुद्धि एवं विवेक हमें अच्छी पुस्तकों में उनके एकाग्रचित्त अध्ययन से प्राप्त हो सकते हैं। आज हमें पढ़ते समय अर्जुन की तरह लक्ष्य पर एकाग्र हो जाना चाहिए। यही एकाग्रता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। आपको आपका लक्ष्य चाहे परीक्षा में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण होना हो या फिर ऊंचा प्रशासनिक पद प्राप्त करना, युधिष्ठिर से प्रेरणा लेकर हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मुश्किल वक्त में साहस रखने की प्रेरणा हमें भीम से लेनी चाहिए। पिता की इच्छा पूर्ति की प्रेरणा हमें भीष्म से लेनी चाहिए। शकुनी रूपी छल प्रपंच, दुर्योधन रूपी क्रोध, ईर्ष्या अथवा लालच कितना ही आपका मार्ग रोके, आपको अर्जुन की तरह एकाग्र होकर विवेक बुद्धि रूपी श्री कृष्ण का से मार्गदर्शन लेते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। अंततः आप पाएंगे कि लक्ष्य आपके अपने कर्म के बल पर प्राप्त कर लिया। महाभारत के महत्व पर उसमें अंतर्निहित सामाजिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मैरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में उचित ही लिखा है। चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है। महाभारत भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। थॉमस मर्टन ने लिखा है, गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के एक प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दर्शन के विख्यात मानद प्रोफेसर डॉक्टर गैटिस मैकग्रेगर ने लिखा है, पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य
साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि भागवत गीता, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रिय है। तो इस चैप्टर के तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं और इसको देखने के बाद अब हम इसके प्रश्न उत्तर वाले भाग को अगले वॉल्यूम में देखेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इस संपूर्ण चैप्टर को पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। आइए अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है 102 102। अगला प्रश्न है, अम्बा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका आंसर होगा विचित्र वीर्य की। अगला प्रश्न है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, इनमें से कौन थे जो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न थे, उनके संतान थे, उनके संतान कहा जाता है? तो इसका आंसर है पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? ये है भीम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो आंसर है कि गंधर्व विवाह, जिसमें क्या है, गंधर्व विवाह में गुणों के आधार पर एक दूसरे के पर जो आकर्षण होता है उसके आधार पर जो विवाह होता है तो उसको हम लोग कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये तो है कि इसमें द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो हम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का सबसे पहले तो विवाह उसका अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन बाद में सभी भाइयों का उसका विवाह हुआ। अब बाद में हुआ या पहले हुआ, लेकिन इतना तय है कि 5 भाइयों की वो पत्नी थी। ठीक है। तो अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी की पत्नी थी द्रौपदी। अगला प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका आंसर है 2 अध्याय में। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो अब यहाँ थोड़ा देखना होगा कि किनका किनका विकल्प दिया है, क्योंकि भागवत गीता पर बहुतों ने अपना विचार दिया है। तो महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी, इन सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? ठीक है। तो इसमें है 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को। गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे भी उनके नाम के साथ ही आता है गंगा पुत्र भीष्म। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में देख चुके हैं कि कुल 8 प्रकार के विवाहों का उसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो पर्व जो है महाभारत में, मतलब उसका जो भाग है उसमें पर्व दिया गया है।
ठीक है। तो इसमें प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ये है शांति पर्व में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वह गांधारी के पति थे, इतना सही समझ में आ गया। वह हस्तिनापुर के राजा थे। अब इसमें से विकल्प दिया गया पांडु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर या दुर्योधन। तो ये है धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र जो है गांधारी के पति भी थे और हस्तिनापुर के राजा भी थे। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो मौलिक देखिए रचनाकार, इसमें कई तरह के रामायण हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। तो है ना, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास का रामायण है। ये रामायण नहीं है, वास्तव में रामचरितमानस है, लेकिन उसी को उस अर्थ में लिया जाता है। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? बहुत सारे लोगों ने गीता की टीका लिखी है, लेकिन उसमें से गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी तो इसमें है मानेश्वर ने। किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो मानेश्वर ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये भाषा पूछा जा रहा है, तो ये है संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो अगर हम देखेंगे तो मनुस्मृति और महाभारत दोनों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता था। दरअसल ये महाभारत के युद्ध का ही पूछा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध किसने जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? तो इसका आंसर है B.S. सुखथांकर। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसका मतलब है एक आदमी जिसकी कई पत्नियां हो। तो आप ये देखिए, एक से ज़्यादा विवाह जो है वह आपको क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतर्विवाह, इंडोगैमी। ठीक है। अब आइए इसका फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। कुरुवंश की राजधानी थी, तो कुरुवंश की राजधानी कौन सी थी? तो हस्तिनापुर। अब दूसरा है कि महाभारत में कृष्ण ने डैश की सहायता की थी। ठीक है, तो पांडवों की सहायता की थी। ऐसे भी कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बने थे और कृष्ण ने ही अर्जुन को यह मतलब कन्विंस किया, समझाया कि हमें अपने कर्म से भागना नहीं। सत्य और असत्य के युद्ध में हमें यह नहीं देखना है कि हमारे विपक्ष में कौन है, हमारे विपक्ष में सिर्फ असत्य, और हमें असत्य के खिलाफ युद्ध करना है। तो महाभारत में किसने किसकी सहायता की थी? पांडवों की। अब है धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? अभी ये क्लियर हो चुका है, गांधारी नाम था। देवव्रत किसका दूसरा नाम था? तो देवव्रत भीष्म का दूसरा नाम है।
द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी लज्जा किसने बचाई थी? ये बहुत फेमस है। तो कृष्ण ने बचाई थी। श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई थी। अर्जुन किसके शिष्य थे? यह भी बहुत आसान है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। 7 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। कुल मिला के 4 प्रकार के वर्ण हैं। महाभारत का युद्ध डैश में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। अभी क्लियर किया जा चुका है। शास्त्रों के हिसाब से मात्र डैश ही राजा हो सकते थे। तो यह अंतिम जो मतलब इस अध्याय के अंतिम में ये चीज़ डिस्कस हुआ था कि क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। 10वां प्रश्न है कि महाभारत की विषय वस्तु डैश प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। ठीक है, एक है उपदेशात्मक और एक है आख्यान। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न उत्तर का ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है वो पूरा हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को हमने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, हम अगले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका यह मतलब तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति एवं वर्ग आरंभिक समाज, इसका यह समापन होता है। अब हम अगले टॉपिक में अभी उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसके भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर मिलेंगे।